इजराइल और हमास के जंग को 40 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन यह जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता इस जंग में रूस यूक्रेन युद्ध की भांति दुनिया दो धड़े में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका समेत कई देश हैं जो इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान समेत कई देश हमास के साथ हैं। ईरान हमास का हमदर्द रहा है और माना जाता है कि इस हमले में ईरान का भी हाथ रहा है। ईरान हमास के पक्ष में अमेरिका तक से भिड़ने को तैयार दिख रहा था और सभी मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ईरान का हमास से अब मोह भंग होने लगा है और हमास को लेकर उसके मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमास से दो टूक कह दिया है कि अब हम आपकी तरफ से इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह भी पहले ही इस युद्ध से अपने हाथ खींच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक खामेनाई ने हमास के प्रमुख से साफ साफ कह दिया है कि नवंबर की शुरुआत में जब हमारी मुलाकात हुई उस समय आपने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले को लेकर हमें कोई चेतावनी नहीं दी थी। ऐसे में हम आपकी ओर से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने हमास चीफ इस्माइल हानियाह को कथित तौर पर यह बताया है कि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन वह सीधे तौर पर युद्ध में दाखिल नहीं होगा। खामेनाई और हमास चीफ हानियाह की मुलाकात 5 नवंबर को हुई थी। दोनों की यह मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही थी। हालांकि इस चर्चा की कोई ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और न ही यह पता चल सका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और हमास चीफ के बीच क्या बातचीत हुई थी। पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हमास चीफ ने ईरान से जंग के लिए हथियारों की मदद मांगी थी। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था और उसके 1400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। साथ ही 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लिए जंग का ऐलान कर दिया और हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी करके गाजा पट्टी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल का कहना है कि वह जब तक हमास का वजूद नहीं मिटा देगा तब तक गाजा पट्टी पर हमले जारी रहेंगे। इजराइल और हमास जंग में मरने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है। यह युद्ध कहां जाकर खत्म होगा, इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।